सफर करबला का आगाज उस वक्त होता है जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने यजीद बिन मुआविया की बैत से इनकार किया और मक्का से कूफा की तरफ रखते सफर बांधा। ये सफर महज एक जुग्राफियाई नकल मकानी नहीं था, बल्कि हक, अदल और इस्लामी उसूलों की बका के लिए एक पुरअज़्म जद्दोजहद का आगाज था। यजीद की बैत से इनकार और कूफा की दावत। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद उनके बेटे यजीद ने खिलाफत संभाली। यजीद का तर्ज हुक्मरानी और उनके जाती आमाल इस्लामी अक़दार के मुनाफी थे। उस वक़्त के बहुत से जय्यद सहाबे किराम और ताबेईन ने यजीद की खिलाफत को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उस वक्त के सबसे जलीलुल कदर हस्तियों में से थे, ने भी यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अगर वो यजीद की बैत कर लेंगे तो दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात मस्ख हो जाएंगी। इसी दौरान कूफा के अवाम ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को मुतवातिर खतूत भेजना शुरू किए, जिनमें उन्होंने उन्हें कूफा आने की दावत दी और उनकी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने यजीद की हुकूमत से बेजारी का इजहार किया और कहा कि वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपना इमाम व खलीफा तस्लीम करेंगे। इन खतूत की तादाद सैकड़ों में थी। कूफियों के इसरार पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को हालात का जायजा लेने के लिए कूफा रवाना किया। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो वहां के हजारों लोगों ने उनके हाथ पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की बैत की। हालात साजगार नजर आ रहे थे और मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कूफा आने के लिए खत लिख दिया, लेकिन जल्द ही हालात ने पलटा खाया। यजीद के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बसरा से कूफा मुंतकिल कर दिया गया। उसने कूफा में सख्ती और दहशत का माहौल पैदा किया। लोगों को डराया धमकाया गया और उन्हें इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की हिमायत से बाज रखा गया। नतीजतन बहुत से कूफी अपनी बैत से फिर गए और मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को तन्हा छोड़ दिया। बिलाखिर मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें निहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को उनके कूफा पहुंचने से पहले ही मिल गई थी, लेकिन तब तक वो मक्का से अपने अहलो अयाल और तकरीबन बेहतर जानिसार साथियों के हमरा कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। इस काफिले में खवातीन, बच्चे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल कदर अफराद शामिल थे। रास्ते में उन्हें कई मकामात पर रोका गया और कूफा के बदलते हालात से आगाह किया गया, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ हुकूमत हासिल करना नहीं था, बल्कि हक को बुलंद करना और दीन इस्लाम की असल रूह को बचाना था। बिलाखिर 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। इसी दिन यजीद की फौज के एक दस्ते ने हार बिन यजीद रियाही की क़यादत में उनका रास्ता रोका और उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके बाद उमर बिन साद की क़यादत में एक बहुत बड़ी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के काफिले को घेरे में ले लिया। 7 मुहर्रम को यजीद की फौज ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के खेमों तक पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। दरियाए फरात की लहरें सामने नजर आ रही थीं, लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के काफिले पर एक कतरा पानी भी नहीं पहुंचने दिया गया। इस शदीद प्यास ने खसूसन बच्चों और खवातीन को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। 9 मुहर्रम को यजीद की फौज ने जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया कि जो जाना चाहता है वो चला जाए, क्योंकि उनके साथ रहने का मतलब मौत है। लेकिन तमाम साथियों ने वफादारी का मुजाहरा किया और कहा कि वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। 10 मुहर्रमुल हराम का वो दिन आया जिसे यौम आशूरा कहा जाता है। उस दिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी और हक की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें एक तरफ बेमिसाल कुव्वत ईमानी, सब्र और प्यास से निढाल सिर्फ बेहतर अफराद थे, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ी मुसल्लह और बेरहम फौज थी। एक एक करके इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के तमाम जानिसार साथी शहीद हो गए, जिनमें उनके अजीजो अकारब भी शामिल थे। हजरत अब्बास अलमदार रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु और शेर खार हजरत अली असगर रजी अल्लाह अन्हु भी जामे शहादत नोश फरमा गए। आखिर में इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने भी बेमिसाल शुजात का मुजाहिरा करते हुए हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी और शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए।
शहादत के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के खैमे लौटे गए और उनके खानदान की खवातीन और बच्चों को कैद करके कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया, जहां हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने अपने खुतबों से यजीद के दरबार में जुल्म और जबर का पर्दा चाक किया।